कोहरे का कहर, 13 लोग जिंदा जले। बताइए ये क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत सावधान आपको भी रहना पड़ेगा भाई। देश की राजधानी दिल्ली को यूपी और बिहार से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में कई लोग जिंदा जल गए हैं। लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हर तस्वीर आपको दिखा देता हूं, विस्तार से बात कर लेते हैं। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को तड़के 3 बजे से 4 बजे के बीच ये हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से 8 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। इसके बाद सभी वाहनों में भीषण आग लग गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 125 के नजदीक ये हादसा हुआ। हादसे के बाद गाड़ियां कैसे धू-धू कर जल रही हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सोचिए, लोग अपने अपने घरों से सफर पर निकले थे। क्या पता था ये इनका आखिरी सफर बन जाएगा। जिस वक्त ये हादसा हुआ, लोग सो रहे थे। एक स्लीपर बस के सामने एकदम से कोहरा छा गया और धुंधला दिखने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर के ब्रेक लगाने के साथ ही आगे चल रही बस की स्पीड धीमे हो गई। इसके बाद पीछे चल रही 8 बसें और 3 कारें आकर बढ़ गईं। जोरदार टक्कर से एसी बस में आग लगी। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। जिस वक्त ये हादसा हुआ, यमुना एक्सप्रेसवे का मंजर कितना डरावना था, इस रिपोर्ट में। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ये दुखद हादसा आज हुआ है। कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ गई, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। सर पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर। तो जा रहा हूँ एमपी भिंड में अपने गांव। मैंने आया, एक्सीडेंट भयंकर था, आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी। 3 छोटी गाड़ियां थी जो मौके पर पहले टकराई थी और उसके पीछे से बसें आई हैं, तो बसें टकरा गई हैं। कुल 7 बसें टकराई। झटका लगा जब हम गाड़ी से उतरे तो गाड़ी टूट के मेरे ऊपर गिर। इस दुखद हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए हैं, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और बसों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन जब आग बुझी तो कई बसें और गाड़ियां जिंदा लोगों के साथ ही जलकर राख बन गई थी। हादसे के निशान देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा है। जोरदार टक्कर के बाद बम धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। बस और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एक झटके में 13 से ज्यादा जिंदगियां गाल के गाल में समा गई। देखिए कैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर जली हुई बसें और गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी हैं। हादसे वाली जगह से हमारे सहयोगी प्रत्युष सिंह ने रिपोर्ट भेजी। कोहरे की वजह से ही जो है वो एक्सीडेंट हुई है। एक एक करके जो बसें आती हैं वो डिवाइडर से टकराती हैं और उसके बाद से जो है लगे 10 जो गाड़ी है, 10 गाड़ियां जो हैं वो आके यहाँ पे लड़ जाती हैं। वो डिवाइडर है जहाँ पे जो गाड़ी है वो टकराती है आकर और पूरी जो है आग लग जाता है। ये बस का शीशा है और इसको तोड़कर जो लोग हैं वो कूदे और फिर अपनी जान को जो है वो बचाएं। झोले पड़े हुए हैं जिसमें अनाज की जो है वो रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। किसी का दस्ताने पड़ा हुआ है तो किसी का जो है टोपी पड़ा हुआ है और खाने पीने के जो सामान है वो पड़ा हुआ है। कोई लड़का घर से बाहर पढ़ने जा रहा होगा, उसके घर वाले ने चावल दिया था। बहुत खतरनाक है, ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हमने सुना जितना यहाँ हुआ है। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। विजिबिलिटी बहुत लो थी, इंटेंस फॉग का पीरियड है और जो हम हिदायत देते रहते हैं टोल प्लाज़ा पर कि धीरे चलें, 10 की स्पीड से ज़्यादा ना चलें, डिस्टेंस बना के चलें, शायद उसका फॉलो इस साइट पे नहीं किया गया। 70 के आसपास लोग घायल हुए थे जिनको हम लोग अलग अलग अस्पताल में ले गए थे। मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी इतनी बड़ी दुर्घटना। इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को मैजिस्ट्रियल जांच के लिए भी हमने नामित किया है।
जब बहुत घना कोहरा होता है तो गाड़ी चलाने से पहले आपको बहुत सतर्क होना पड़ता है। आपको थोड़ी सी भी नींद आ रही है तो मत चलाइए गाड़ी भाई साहब, बिल्कुल मत चलाइए, रोक दीजिए किनारे, क्योंकि वैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं तब भी पूरा ध्यान देना होता है, और जब कोहरा होता है तब तो आपको ऐसे चलाना पड़ता है। 10-20 की स्पीड में ही गाड़ी चलती है। और दिल्ली और एक्सप्रेस वाला कोहरा, तो एक्सप्रेस वे वाला कोहरा, बाप रे बाप, दिनों दिन सर्दी के साथ ही सड़क पर कोहरा और धुंध भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ड्राइविंग से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आप सुरक्षित यात्रा कर सकें। देखिए, अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड धीमी रखें। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, 20-30 चले। साथ ही आगे चल रही गाड़ियों से सामान्य से दोगुनी दूरी बनाकर चलें। गाड़ियों से दूरी बनाकर चलें, यह भी लिख देने से काम चल जाता। सामान्य से दूरी का मतलब जनता को समझने में दिक्कत हो रही। गाड़ियां जब चल रही हैं तो अचानक सड़क के किनारे मत रुकिए या सड़क के बीचों बीच मत रुकिए, इससे भी हादसे हो सकते हैं। कोहरे में कभी भी ओवरटेक यानी कि दूसरी गाड़ियों को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। घने कोहरे के बीच में और क्या नहीं करना है आपको? घने कोहरे के बीच बिना इंडिकेटर दिए अचानक लेन ना बदलें, यानी जिस सड़क पर आप चल रहे हैं उस सड़क को अगर बदल रहे हैं तो पहले इंडिकेटर दें, उसके बाद बदलें। अचानक लेन मतलब आप नहीं समझेंगे, क्योंकि लेन बहुत आम बोलचाल की भाषा नहीं है। इससे क्या हो सकता है? हादसा हो सकता है। इसके साथ ही अगर घना कोहरा है तो लो बीम और फॉग लाइट जलाकर ही गाड़ी चलाइए। अब लो बीम मतलब क्या होता है ये मैं भी नहीं जानता। फॉग लाइट मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो टिक 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 करके लाइट जलती है वो। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि घने कोहरे की वजह से पूरे देश में सड़क हादसे हो रहे हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो हर वक्त अलर्ट रहिए।